तो बहुत बेहतरीन उनका अमल था। और इमाम ख़ुमैनी के बारे में अगरचे मैं उस सेक्टर से, उस मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन जो सही बात हो, जो हक़ बात हो, उसको अपनाना चाहिए। और अगर कोई बड़ा स्टेप है, बड़ा इक़दाम है किसी आलिम दीन का, दुनिया किसी कोने को, किसी मसलक से हो, तो उसकी सताइश करना चाहिए। तो इमाम ख़ुमैनी ने बहुत पहले उसका ऐलान किया था। हिंदुस्तान में रमज़ान मुबारक में जब जुमा आता है तो बड़े पैमाने पर उसको मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। वो एक बेहतरीन दिन है, यौम दुआ के तौर पर है, और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में एक तरह से यादगार भी हो जाती है, और फ़लस्तीनियों के लिए इज्तिमाई दुआ का भी अहतमाम किया जाता है। एक अच्छा कदम था उनका। फ़लस्तीन का ये मामला तकरीबन 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 7-8 महीने होने जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक, तकलीफ़नाक और तशवीशनाक है। वो जिस जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी के साथ, खुदा की दी हुई ताकत और क़ुव्वत से जिस हौसले के साथ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की हर कौम के लिए उनका ये हौसला, उनका ये अज़्म, और उन बच्चों का ख़ास तौर पर, उन माओं का, उन बहनों का ये अज़्म और ये हौसला यकीनन बहुत ही इबरत है और बहुत ही हौसला बख्शता है और ईमानी क़ुव्वत और जिला बख्शता है। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस और तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन 57-58 इस्लामी ममालिक हैं, जिस तरह बेगैरती और बेहिसी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक भौकाल था, पूरी दुनिया में एक भरम बना हुआ था कि साहब इस्लामी ममालिक की तादाद ये है, इनके पास पेट्रोल है, डॉलर है, बड़े ताकतवर हैं। तो ये जो अहले अरब और ख़ास तौर पर ये इस्लामी ममालिक जिस बेहिसी बेगैरती का शिकार हैं, वो यकीनन बहुत तकलीफ दे है। और जो कुछ कर रहे हैं आप, मैं देखता हूँ और बड़ा रूह लरज़ जाती है, जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाते हैं उन बच्चों की जुर्रत से और उन माओं और बहनों के सब्र से, कि बच्चों की लाशें, ज़ख्मी बच्चे, किसी की टांग कटी, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, कोई शहीद हो गया, और इसके बावजूद वो फ़लस्तीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हौसला बुलंद है, किसी तरह से वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ईमान की ही ताकत है और गैबी मदद है उनके पास। लेकिन बहुत तकलीफ़ दे है हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी, जिस जुर्रतमंदी और बेबाकी के साथ उनकी मदद करनी चाहिए थी, जिस तरह उनकी माली ताउन करना चाहिए था, उनकी हिमायत करना चाहिए थी, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वो अहले अरब जो 57-58 इस्लामी मुल्क है, उनकी बेहिसी और बेगैरती काबिल अफसोस है। नहीं, बिल्कुल जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, जो ममालिक, वो काबिल सताइश हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और वो यकीनी तौर पर जितना मुमकिन है, टर्की है और छोटे छोटे ममालिक, ईरान का बड़ा अहम रोल है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरतमंदी और बेबाकी से इनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, वसाइल का भी मामला है, वसाइल में तो कमज़ोर हैं वो, और यकीनी तौर पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इतने साजो सामान, इतनी बर्बरियत, तो इसमें इतनी इज्तिमाइयत और जुल्म व तशद्दुद के बाद भी अगर वो हौसला नहीं हार रहे हैं, किल्लत में होने के बावजूद वो बराबर उनसे लड़ रहे हैं और अपनी शहादत की और अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह की मदद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ हौसला है यकीनी तौर पर। तो रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी अता फ़रमाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पर अहले अरब की ज़िम्मेदारी है कि उनकी हर तरह से मदद करें जितना मुमकिन हो सकता है, इसलिए कि ईमानी फ़रीज़ा है। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने वजूद के लिए, अपने तक़द्दुस के लिए, बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई उनकी तनहा नहीं है, वरना उनको आसाइश बहुत सी मिल सकती थी अगर वो इज़राइल के सारे वो मुतालबात मान लेते। लेकिन इसका मतलब ये लड़ाई अल्लाह के लिए है, अल्लाह के दीन के लिए, अपने वजूद के लिए, शरीयत मुतहरा के लिए है।